स्वागत है आपका मेरा ये YouTube चैनल माई रेसिपी फॉर यू में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सरसों के साथ मछली का झोल कैसे बनाते हैं। दोस्तों आइए अभी हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सरसों का जो मछली का जो रेसिपी है, इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये है इंग्रेडिएंट्स इसका। और दोस्तों ये एकदम हेल्दी रेसिपी है। इसमें मैंने क्या किया है, पहले ही मैंने मछली को फ्राई करके रखा है, क्योंकि फ्राई करके मैं दिखाऊंगा तो आप क्या होता है, जो आप लोग को देखेंगे मैंने फ्राई करना, आप लोग जानते ही है, नमक और हल्दी डाल के उसको फ्राई करना है बस। और ये जो अभी तेल है, ये तेल है दोस्तों आपका, जिसमें मैंने अपनी मछली को फ्राई किया था, वही तेल है। आप लोगों को शायद दिख के लग रहा है ये काला काला हो गया है दोस्तों, इसी तेल में आपको उसका सरसों का जो झोल होता है, ये आसामी रेसिपी है, ये ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसमें हम लोग पहले डालेंगे दोस्तों पाँचफोरन बोलते हैं इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप लोग। तो इसमें देख लीजिए अब दोस्तों, आपका होता है, आपका सौंफ होता है, मेथी का दाना होता है, अजवाइन होता है, आपका कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, आपका जीरा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका पाँचफोरन। तो पहले हम लोग डालेंगे इसमें पाँचफोरन, ये मैंने डाल दिया इसमें। उसके बाद दोस्तों 2 से 3 आपका तेज पत्ता, मैं इसको तोड़ के ऐसे डाल दूंगा। आप मिर्ची अपनी स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है, मैं थोड़ा कम ही डालूंगा। तो मैंने 2 मिर्ची डाल दिया है, ये भी ज़्यादा ही होता है मेरे बच्चे के लिए। तो इसको थोड़ा मैं पकने दूंगा अभी। और दोस्तों ये मछली जो है, हम लोगों के आसामी भाषा में इसको बोलते हैं कॉमन कार्प। तो ये जो मछली है आपका, मैं पीछे आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस मछली का आपका वजन है तकरीबन 5 किलो आपका। और आप इसका पीसेस भी देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पीसेस है। मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये कॉमन कार्प का पीसेस है, बहुत टेस्टी पीस है दोस्तों ये। मैं इसका अंग्रेजी में भी इसका नाम कॉमन कार्प ही है, शायद मैं इसका नाम खोज के आपको बाद में बता दूंगा क्या नाम है इसका, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे हो गया है। इसके बाद दोस्तों मैं अभी इसमें प्याज डाल दूंगा। मैंने प्याज डाल दिया इसमें दोस्तों। मैंने इसमें 2 प्याज दिया है, छोटे छोटे 2 प्याज, 2 नहीं 1 से 3 प्याज दिया है। अगर बड़ा होता है तो आप, अगर ज़्यादा बड़ा है तो 1 प्याज देने से हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सौटे होने दीजिए अभी। प्याज को दोस्तों आपको इतना ही भूनना है ताकि वो थोड़ा लाल हो जाए। तो दोस्तों अभी मैं इसमें डालूंगा ये मेरा पिसा हुआ प्याज है। इसको हम लोगों ने सिलपट्टा में पीस के रखा है। तो इसको मैं, ये प्याज आपका छोटा सा एक प्याज है, एकदम छोटा, इतना बड़ा प्याज, उसको डाल दिया मैंने। इसको भी थोड़ा सौटे कर देंगे अभी। दोस्तों इसमें अभी हम लहसुन डालें। लहसुन का आपका 5 से 6 कलियां, इतना सा हो जाएगा आपका। देख लीजिए एक बार, इतना सा लहसुन, इसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये है आपका सरसों। इसको भी हम लोगों ने सिलपट्टा में पीस लिया है। इसमें मैंने तकरीबन डाला है आपका 3 से 3.5 चम्मच टेबल स्पून आपका सरसों का बीज डाला है इसमें। और इसको हम लोगों ने पानी के साथ इसको एकदम मसरीन करके इसको पीस लिया है। तो अभी इसको हम थोड़ा भून लेंगे। दोस्तों ये हो गया है अभी दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा सरसों डालूंगा, लेकिन मैं आधा सरसों भी डाल दूंगा मैं इसमें, इतना। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें थोड़ा पानी डालूंगा। थोड़ा सा पानी डालना है दोस्तों आपको, ताकि मसाले जल ना जाए। दोस्तों ये बहुत ही हेल्दी फूड है, इसीलिए मैं इसमें कोई आपका लाल मिर्च वगैरह इसमें यूज नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है,
ये 2 से 3 चम्मच जीरा था आपका, छोटा चम्मच, तो इसको हम लोग पीस लिया था थोड़ा। इसका भी मैंने भी इसका भी आधा भाग इसमें डाल दिया है अभी। तो दोस्तों अभी मैं इसमें हल्दी डालूंगा। हल्दी अपने आप हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं इसमें कम से कम 1 से थोड़ा ज़्यादा टेबलस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रहा हूँ, और नमक मैं डालूंगा अपने स्वाद अनुसार। इसको थोड़ा फ्राई होने देना है दोस्तों आपको। ये तकरीबन दोस्तों हो गया है। अभी मैं इसमें क्या करूँगा दोस्तों, थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। मान लीजिए 1 कप पानी। तो दोस्तों अभी हमारे जो इसको हम लोग एक्चुअली आसामी जो माছৰ চচ্চৰি অসমীয়াটো কৈ দিওঁ, যিবিলাক অসমীয়া ৰখা আছে। মই মাছৰ চচ্চৰি বনোৱা দেখাই আছোঁ। আপোনারা নিশ্চয় জানে ঘর बनाए सदाई खाए। ये मैं आसामी लोगों के लिए बोल रहा था, उन लोगों को अगर समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी दोस्तों मैं इसमें अभी मछली डालूंगा। मछली का मैंने 4 टुकड़े लिए हैं। 1 2 3, ये 4 टुकड़े मैंने इसमें डाल दिए अभी, और थोड़ा इसको भी मैं पकने दूंगा अभी। अभी दोस्तों हमको क्या करना है, एक बोल में हम लोग पानी लेंगे, और जो हम लोगों का वो बचा हुआ जो आपका सरसों का पेस्ट था, इसको हम ऐसे घोल लेंगे। और दोस्तों हम लोगों का जीरा का जो पेस्ट था ये, इसको भी हम लोग ऐसे यहाँ पे डाल देंगे इसको। अभी मैं इसको मैं कढ़ाई में डाल रहा हूँ, ये देखिए। एक्चुअली मैं मिर्चा बहुत ज़्यादा खाता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका किंग चिली, आसाम का किंग चिली। ये मेरे घर में ही उगा हुआ है। तो मुझको तो इससे मतलब ये दोनों का दोनों यहाँ डाल दूँ और ऐसे खाऊं, मगर उपाय नहीं है, घर में बच्चा है, उसको कच्चा ही खाना होगा इसको। आप लोग चाहे तो इसको भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये है आपका, ये भी हम लोगों का लोकल चिली है, ये भी डाल सकते हैं इसमें। नहीं तो बाज़ार में जो मिलता है ऐसा चिली, ये भी डाल सकते हैं। चिली तो चिली होता है, मगर हर चिली का फ्लेवर अलग अलग होता है। तो दोस्तों हम लोगों का ये माछर सॉरी मतलब जो मैंने बोला सरसों का जो झोल का रेसिपी मैंने बोला था, ये तकरीबन तैयार हो गया है। अभी हम थोड़ा इसको मछली को पकने देंगे यहाँ पे। दोस्तों तकरीबन ये हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें ढक्कन लगा दूंगा। इसको ढक्कन लगा के मैं ऐसे गैस को बंद कर दूंगा, ताकि ये अपने भाप में ही पकता रहे, क्योंकि मछली नहीं तो टाइट रह जाएगा। और मछली में क्या होना चाहिए, इसका जो पानी है मछली को सोख करना देना चाहिए, ताकि मछली थोड़ा नरम हो जाए। दोस्तों हम लोगों का ये रेसिपी जो मैंने बोला था माछर चচ্চৰি, हम लोग आसामीज भी बोलता है, ये सरसों का एक रेसिपी है। ये बनके तैयार हो चुका है, दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने इसको पुदीना और कच्चा मिर्चा से इसको गार्निशिंग किया है। आप लोग
इसको अपने चावल के साथ इसको परोस सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कीजिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो इस चैनल में आप लोगों को प्यार मिलता रहा तो मैं नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों साइड में जो बेल वाला आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेके आऊँ आप लोगों को अपडेट्स मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।